अस्सलाम वालेकुम। हार्दिक पांड्या भी सोचता होगा यार, गुजरात टाइटन का हंसता बसता घर छोड़कर मुझे बम्बई इंडियन में आने की क्या जरूरत थी। मैं था तो वहां भी कप्तान, यहाँ भी खाली है, कप्तानी के लिए इतना जलील होने की क्या जरूरत थी। भाई साहब, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, आज वानखेड़े में मैच था। वानखेड़े बम्बई इंडियन का होम ग्राउंड है। भाई साहब, तीनों जगह मुसलसल तीनों हार के बावजूद उसको बू हो रहा है, और इतना बुरा बू हो रहा है कि संजय मंजीकर को जो है मुदाखलत करनी पड़ गई। जैसे ही वो टास्क के लिए आए, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या, तो भाई साहब आवाम ने, जो जितने तमाशाई थे, सब ने उसको ना बू करना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह बू किया। और फिर जो है संजय मंजीकर ने उसमें एंट्री मारी। उसने कहा कि भाई साहब, दामन जो है ना वो खाली ना करें, इस तरह इसकी किसी भी प्लेयर की बेइज्जती ना करें। आप इसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, आप एक क्रिकेटर की बेइज्जती नहीं कर रहे, आप दरअसल बम्बई इंडियंस की बेइज्जती कर रहे हैं। मगर लोगों ने उसको ना एक टके के बराबर भी नहीं समझा। ठीक है, लोगों ने इवन के इतने शदीद गुस्से में है रोहित शर्मा को रिप्लेस करने पे कि बम्बई इंडियंस का झंडा पांव में रखकर ऊपर खड़े हो गए जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आए। बम्बई इंडियंस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना उनकी बैटिंग क्लिक कर पा रही है, ना उनकी बॉलिंग क्लिक कर पा रही है, और ना ही उनका कप्तान क्लिक कर पा रहा है। और मजे की बात यह है कि आज उनके कप्तान ने बॉलिंग ही नहीं की। कल रवि शास्त्री ने कहा था कि अगर रोहित कोहली अपनी बैटिंग स्टाइल को तब्दील करे और हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी बॉलिंग में तब्दीली लेके आए, बॉलिंग करना सीखे और अपनी वैरायटी लेके आए, तो ही रोहित शर्मा इसको जो है ना वर्ल्ड कप में लेके जाएगा। आपको पता है वो रोहित शर्मा जो है वो इंडियन टीम की कैप्टन है। इसमें वो आईपीएल में उसको कप्तान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उनकी जो है ना बहुत मिट्टी पलीत हो रही है। मगर लगता है बम्बई इंडियंस के कान पे भी ये है ना वो जू नहीं रेंग रही, उन्हें कोई शर्म हया आ नहीं रही। ये लेकिन ये है कि ये जो मामला चल रहा है ये खत्म सिर्फ और सिर्फ एक रोहित शर्मा की स्टेटमेंट से होना है। वो शायद रोहित शर्मा देना नहीं चाहते, या बम्बई इंडियंस वाले कहलवाना नहीं चाहते। हालांकि ये बम्बई इंडियंस का ट्रेडमार्क है कि वो हमेशा नीचे से उठते हैं, पहले 3-4 गेम्स हारते हैं, उसके बाद वो कप लेके निकल जाते हैं। मगर अब फर्क ये है कि तब उनका लीडर जो है ना वो रोहित शर्मा होता था, और हिटमैन द हिटमैन। लेकिन इस बार वो ना वो कप्तान में है, ना उसकी बैटिंग अभी 2-3 मैचों में नजर आई है। आज तो वो डक पे आउट हो गया, और बाय द वे उसने आईपीएल में सबसे ज्यादा डक जो है ना वो रोहित शर्मा किया। उससे पहले उसके हैं दिनेश कार्तिक के 17 हैं, और आज 17 ही जो है वो उनके हो गए हैं रोहित शर्मा के। डकमैन और हिटमैन में कोई फर्क नहीं है, वो जब भी उसको फॉर्म वापस आएगा वो छील के रख देगा दूसरी टीम को। और साथ में ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वही टीम को और कप्तान को बड़ा कप्तान बनाती हैं। जैसे आज संजू सैमसन ने अपने सादा गेम रख के उसने अपनी टीम को जितवाया, जहां पे उसको पता था ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहा है और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। उसने 4 ओवर में मेरे ख्याल है कोई 22-23 रन दिए, 3 विकेटें चिटकाई हैं, तो उसने उसको रिप्लेस नहीं किया। उसने कहा कि भाई साहब, मैं उस स्ट्रेटेजी पे नहीं जाऊंगा कि अभी 2 ओवर करवा लो, 2 आखिर में करवाएंगे, भाई साहब जरूरत ही नहीं है। वो कहता कि मैच को शुरू से ही इतना काबू में कर लो कि कोई भी जो है वो हिलने की कोशिश ना करे, वहीं से आप मैच जीत जाते हैं। बर्गर ने भी बहुत अच्छे ओवर करवाए, उसने 4 ओवर में 2 विकेटें ली हैं, 28 रन दिए हैं, 8 का इकॉनमी है उसका भी। ऐसे में जब आपका कप्तान आपको बैक करता है तो फिर आपको समझ आती है। आज हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन बैटिंग में उन्होंने थोड़ा अपना जलवा दिखाया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी सारी टीम जो 20 पे 4 आउट थे, ठीक है, तब आप 125 का टोटल भी खड़ा कर गए। मैं कहता हूं ये भी बंबई इंडियन की मिडल ऑर्डर की हिम्मत है, वरना इतना स्कोर उनसे बन नहीं पाना था। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें ये करेक्ट करने की जरूरत है कि जब आपको पता है कि हार्दिक पांड्या पर इतना ज्यादा प्रेशर है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप उसको रिप्लेस करके देख लें। आपने वर्ल्ड कप में भी तो उसको इंजरी के नाम पे उसने खुद को बाहर कर लिया था, तो अब अगर आपको उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में इंजरी का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई मेरा ख्याल है मजाक खाते नहीं है। वैसे भी उसने कौन सा इंडियन टीम की कैप्टनसी करनी, कैप्टनसी तो रोहित शर्मा ने करनी है। और ये सारा मामला जो है, मैं आप बार बार हमें एक ही बात कह रहे हैं कि सारा मामला रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट से खत्म हो सकता है। जिस तरह की आज जो है ना रेहान मानक ने बैटिंग की है, भाई साहब उसकी 50 में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8-10 रन रहते थे, उसने 2 छक्के खड़काए, और तीसरी बॉल पे उसके फुल उसको हाई लेवल का बाउंसर था, उसने मारा, एज हुआ और चौका, और वो मैच खत्म। ये कहानी थी सारी। तो भाई साहब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पास इतनी, उसके पास विकेटें भी अभी मेरे ख्याल है 6 विकेटें पड़ी थी, ओवर भी पड़े थे, मगर उसने कहा कि भाई साहब जब बॉल बल्ले पे आ रही है तो खत्म करो। और इतनी सादा कैलकुलेशन के बावजूद जब आप मैच जीत जाते हैं,
तो फिर भाई साहब आपको सोचना तो पड़ेगा कि बम्बई इंडियन का क्या होने वाला है।